आप जो है तब गाड़ी के गियर को चेंज करिए, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है करना ही करना है। अब देखिए 5th गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे, क्योंकि मैं तो भाई स्पीड जितना ज़्यादा रहेगी उतना जल्दी आपको टर्न कंप्लीट करना होता है। अब देखिए मैं ब्रेक का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा हूँ, ये है दूसरी मिस्टेक। फ्लैट सरफेस में अभी मैं चल रहा हूँ, फ्लैट रोड पे, हाईवे पे आप चल रहे हैं, सिटी में चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा पैर लिफ्ट करेंगे ना तो गाड़ी की स्पीड देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, देखिए तुरंत ब्रेक लिया मैंने, न्यूट्रल इंगेज कर लिया, सीधे फर्स्ट गियर डाला, ये देखिए। जब मैं नॉर्मली ड्राइव कर रहा हूँ, देखिए अब मैं 3rd में आया, थोड़ा स्पीड बढ़ाई, अब मैं 4th में आया, मैं सिर्फ 5th में नहीं जाऊंगा, मैं स्टेप वाइज ऊपर जाऊंगा। कई लोगों की क्या आदत होती है ना, हर बार जो है वो ब्रेक के साथ क्लच का इस्तेमाल करते हैं, यही होता है भाई। देखिए टर्न पे बिल्कुल भी ओवरटेक मत करिए। तो देखिए पत्थर कितना तेज लगा, देखिए शीशा, ऐसा है नहीं। अब देखिए 5th गियर में ही मैं ओवरटेक नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, गियर को डाउन करूंगा। तो बस देखिए छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए, माइलेज भी ड्रॉप नहीं होगा आपका अगर आप ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करेंगे। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है हाईवे ड्राइव के ऊपर, ठीक है ना। हाईवे ड्राइव में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे कैसे आपको सुरक्षित चलना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए हाईवे जितना ज़्यादा खुला होगा ना, स्पेस आपको खूब देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर डर क्या होता है, एक्सीडेंट का। अब एक्सीडेंट होने के 2-3 कारण होते हैं, उसके बारे में हम चलते चलते बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़ों की वादियों में हम आ रखे हैं। अब पहाड़ों की वादियों का मतलब ये मत समझना कि नैनीताल, शिमला या मसूरी है, बट ये है कि सारे पहाड़ जहाँ पर भी होते हैं पहाड़ों की वादियाँ ही होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या होता है, टर्न्स में कैसे कैसे आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है, गियर शिफ्टिंग कब करनी है, नहीं करनी है, क्लच का कब यूज़ करना है, सब बात करेंगे हम चलते चलते। उससे पहले गाड़ी जब भी उठाते हैं वहीं पर कबाड़ा मत कर दीजिए। कबाड़े का मतलब ये है कि आप जो है, कई बार क्या होता है 3rd गियर में गाड़ी को रोकते हैं, उसी गियर में उठाते हैं तो फ्लैट सरफेस में उठ जाती है गाड़ी, पर भाई स्ट्रेस बहुत पड़ता है इंजन के ऊपर। तो हमेशा 1st गियर ही यूज़ करिए और धीरे धीरे क्लच को रिलीज करिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। देखिए धीरे धीरे रिलीज करूंगा, जब गाड़ी थोड़ा स्पीड पकड़ लेगी तब जाके क्लच से पैर हटाइए। देखिए गाड़ी जो है बिल्कुल भी आपको झटका नहीं देगी। तो अब देखिए धीरे धीरे स्पीड पकड़िए, 3rd गियर में मैं आ गया। सबसे पहली मिस्टेक जो नहीं करनी है, टर्न में पहुंचते ही देखिए गियर चेंज नहीं करना। कई बार क्या होता है ना, गियर के चक्कर में पूरा पीछे की तरफ बॉडी को ले जाते हैं और उस चक्कर में स्टीयरिंग पे हमारी पकड़ ना थोड़ा सा ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब जो लोग रिलेट कर पाएंगे प्लीज कमेंट में बताना। कई बार क्या होता है, जैसे गियर चेंज करते हैं ना शुरुआत में, तो स्टीयरिंग को मोड़ टाइट पकड़ लेते हैं, तो टर्न पे अगर ये चीज करेंगे ना तो कई बार क्या होता है कि स्टीयरिंग को मोड़ते समय गड़बड़ हो जाती है, मतलब हम ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो स्टीयरिंग अच्छे से कट नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए टर्न पे जब पहुंचेंगे तो भाई अगर रोड से फेमिलियर नहीं है तो क्या होता है, कई बार पता ही नहीं चलता कि ये टर्न कितना शार्प है। तो कोई बात नहीं, टर्न जैसे ही कंप्लीट होने वाला रहेगा आप जो है तब गाड़ी के गियर को चेंज करिए, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है करना ही करना है। अब देखिए 5th गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे, क्योंकि मैं तो भाई कभी भी कर लेता हूँ, पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ शुरुआत में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये परेशान इसलिए करती है ना, क्योंकि शुरुआत में ना स्टीयरिंग के ऊपर, पेडल्स के ऊपर, हाथ आपका गियर शिफ्टिंग के ऊपर, तो यहाँ पर सब आपके बॉडी पार्ट्स ना इंगेज हो गए। तो क्या होता है, थोड़े से भी पार्ट में अगर आपको दिक्कत आई, जैसे आप गियर चेंज कर रहे हैं, तो ध्यान आता है कि यार कौन सा गियर मुझे लगाना है, स्पीड क्या है, बहुत सारी चीजें चलती है दिमाग में। तो ऐसे में पजल्ड हो सकता है आदमी, कंफ्यूजन आ सकती है और स्टीयरिंग काटने में आपको देर हो सकती है, मतलब टर्न लेने में देर हो सकती है। तो उतनी देर में गाड़ी आपकी जो है थोड़ा सा बाहर निकल जाएगी, जो डेंजरस होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भी बाहर गई तो कोने में पत्थर पड़े, है ना। और गाड़ी स्पीड जितना ज्यादा रहेगी उतना जल्दी आपको टर्न कंप्लीट करना होता है। अब देखिए मैं ब्रेक का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा हूँ, यह है दूसरी मिस्टेक। क्या होता है, कई बार हम हर जगह ना ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जहां पर रिक्वायरमेंट है, जैसे आप टर्न पे पहुंचे, देखिए स्पीड ज्यादा है तो आप टर्न पे ब्रेक का इस्तेमाल करिए, वरना क्या करिए, देखिए ये पैर को आप ना एक्सीलरेटर से लिफ्ट कर दीजिए। इससे क्या है कि आपकी गाड़ी जो है ना थोड़ा सा जो है स्लो हो जाएगी, मतलब उससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी। हाँ अगर डाउन हिल है तब तो भाई स्पीड थोड़ा बहुत बढ़ती है, बट जैसे फ्लैट सरफेस में अभी मैं चल रहा हूँ, फ्लैट रोड पे, हाईवे पे आप चल रहे हैं, सिटी में चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा पैर लिफ्ट करेंगे ना तो गाड़ी की स्पीड देखिए बढ़ेगी नहीं, थोड़ा थोड़ा डाउन ही आएगी। तो ये होता है इंजन ब्रेकिंग। हर गियर में ये काम करती है, बड़े गियर में ये थोड़ा कम काम करती है, जैसे 5th गियर में कम काम करेगी, 4th गियर में इंजन ब्रेकिंग थोड़ा ज्यादा काम करेगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेक का इस्तेमाल करा क्योंकि यहाँ पर स्पीड मुझे ज्यादा कम करनी थी, अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पर नहीं करूंगा। तो ये छोटा सा फंडा आप समझिए, ब्रेक का इस्तेमाल तब करिए जब आप जितनी स्पीड चाह रहे हैं ना कम करना, उतनी हो नहीं रही है जब आप एक्सीलरेटर से पैर हटा रहे हैं। अब जब हम बहुत स्पीड में चलते हैं तब तो आपको हर बार ब्रेक का ही इस्तेमाल करना है। मैं सिर्फ सीखने वालों के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि सीखते हुए ना हमारी स्पीड ज्यादा नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर भी एक्सीलरेटर से पैर हटाने के काम हो जाएगा, ये देखिए। जो सीखने वाले हैं ना वो टर्न्स पे घबरा जाते हैं, तो उन्हें तो ब्रेक ही इस्तेमाल करना है। बट अगर आपकी स्पीड कम है, आप कम स्पीड में अप्रोच कर रहे हैं टर्न को, तो वहां पर ब्रेक मत यूज करिए। पहले आप हल्का सा पैर हटा के देखिए, अगर कम नहीं हो रही है स्पीड तो तुरंत से हल्का सा ब्रेक यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज है जो ध्यान रखनी है।
दूसरी चीज़ जो मैंने अभी एक डिस्कस करी थी, है ना, कि गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप क्या है, जैसे ही कहीं देखिए, अभी मैंने अपनी साइड पे अपनी गाड़ी को रखा है, तो यहाँ पर क्या है कि ब्रेक का आपको सही से इस्तेमाल करना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ में कि भाई गियर शिफ्टिंग का आपको ध्यान रखना है। गियर शिफ्टिंग टर्न पे पहुँच के बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए, थोड़ा पहले कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, देखिए तुरंत ब्रेक लिया मैंने, न्यूट्रल इंगेज कर दिया, सीधे फर्स्ट गियर डाला, ये देखिए, तो यहाँ पर स्पेस नहीं था, फिफ्थ से मैंने डायरेक्ट फर्स्ट जंप करा। अब ऐसा क्यों करते हैं हम, देखिए गियर को कई लोग बोलते हैं छोड़ना नहीं है, मैं भी कहता हूँ कि भाई गियर को आपको छोड़ना नहीं है, स्टेप वाइज जाइए, स्टेप वाइज नीचे आइए। कब आपको छोड़ना है, देखिए जब मैं नॉर्मली ड्राइव कर रहा हूँ, देखिए अब मैं थर्ड में आया, थोड़ा स्पीड बढ़ाई, अब मैं फोर्थ में आया, मैं सिर्फ फिफ्थ में नहीं जाऊँगा, मैं स्टेप वाइज ऊपर जाऊँगा। जब भी आप ऊपर के गियर में जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, गियर को कम से कम छोड़िए, मतलब छोड़ना ही नहीं है आपको। गियर कब छोड़ना है आपको, देखिए डाउन शिफ्टिंग में भी हम नहीं छोड़ते हैं यूजुअली, पर जैसे भी इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई थी कि भाई मुझे एकदम से रोकना पड़ा, गाड़ी को आगे पत्थर थे, जगह नहीं थी, तो मैंने तुरंत से क्लच यूज करा ब्रेक के साथ, मतलब मैंने एकदम डाउन शिफ्ट नहीं करा। मैं क्या करता हूँ, सीधे न्यूट्रल इंगेज कर देता हूँ जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है। दूसरी चीज, आपने गाड़ी रोक दी, उसके बाद देखिए कि स्पीड कितनी है। अगर आपने पूरी तरह से गाड़ी रोक दी जैसे मैंने रोकी थी, तो फर्स्ट गियर लगा लीजिए। अगर आपकी स्पीड ज्यादा ड्रॉप नहीं हुई है, 10 से 15 के बीच में, तो सेकंड गियर यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से गियर के हिसाब से आप, मतलब स्पीड के हिसाब से आप अपने गियर को सिलेक्ट करिए, और डायरेक्ट आप जंप कर सकते हैं डाउन शिफ्टिंग में, क्योंकि डाउन शिफ्टिंग में गाड़ी का मोमेंटम टूटता है, तो उस टाइम पे आप गियर को छोड़ सकते हैं, उस स्पीड के हिसाब से आप गियर यूज कर सकते हैं जो लास्ट में आपकी रहने वाली है। तो आई होप ये छोटी सी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब फोर्थ गियर में हूँ, देखिए थोड़ा सा एक्सेलरेट करा, अब मैंने फिफ्थ गियर एंगेज कर दिया। तो गियर को तभी छोड़ना है आपने, ठीक है ना, गियर को उसके अलावा छोड़ने की आदत मत रखिए। आप कई बोलते हैं भाई मैं फर्स्ट के बाद सीधे थर्ड में जंप करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई, भाई दिक्कत कुछ नहीं, बस इंजन पे आपके स्ट्रेस पड़ेगा। अब एक चीज इमेजिन करिए, आप कहीं सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो आप स्टेप वाइज चढ़ रहे हैं, तो आपको एफर्ट कम लगेगा। आप एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ेंगे तो एफर्ट ज्यादा लगेगा। वहीं आप दो दो सीढ़ी अगर छोड़ के चलते हैं, तो आपके पैरों में स्ट्रेस पड़ेगा। तो पैर आप समझ लीजिए जो आपको चला रहे हैं, मतलब इंजन गाड़ी का, तो इनमें स्ट्रेस पड़ता है जब आप गियर को छोड़ते हैं स्पीड बनाते हुए। तो हमेशा गियर को स्किप मत करिए, कुछ कुछ कंडीशन में हो जाता है। अब फिफ्थ गियर में हो ना, यहाँ पर थोड़ा सा रोड की कंडीशन खराब है, थोड़ा सा जैसे ही कोई गाड़ी आएगी, जगह नहीं है ना, आप तुरंत से फोर्थ गियर में आ जाइए यहाँ पे, ठीक है ना। फोर्थ गियर बहुत अच्छा होता है, या थर्ड गियर तो सबसे बेस्ट होता है सीखने वालों के लिए, ठीक है। अब देखिए आपने काफ़ी देर से मैंने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करा है। अब हम बात करेंगे अगली चीज़ की, जो कि है क्लच कंट्रोल। अब देखिए कई लोगों की क्या हालत होती है ना, देखिए हल्का सा टर्न आएगा, चलिए आप ब्रेक यूज़ नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, आपकी अच्छी हैबिट है। कई लोगों की क्या आदत होती है ना, हर बार जो है वो ब्रेक के साथ क्लच का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए क्लच कुछ कंडीशंस के लिए होता है, देखिए आप फर्स्ट गियर में यूज़ करिए, आप सेकंड गियर में यूज़ करिए, आप रिवर्स गियर में यूज़ करिए, ठीक है, आप गियर चेंज करने के लिए यूज़ करिए, हाफ क्लच कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट आप नॉर्मली ब्रेक ले रहे हैं फिर क्लच का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। क्लच उस काम के लिए नहीं होता है। जैसे मैंने आपको समझाया, स्पीड तेज़ी से ड्रॉप हो रही है, जैसे इमरजेंसी ब्रेक्स, हाफ क्लच, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बट नॉर्मल कंडीशन में देखिए, अभी सिर्फ मुझे ब्रेक लेके स्पीड को कंट्रोल करना है, तो मैंने सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल करा। अब फिफ्थ गियर में गाड़ी है ना, तो यहाँ पर क्या है, देखिए मैं पहले फोर्थ गियर लगाऊंगा, ये देखिए फोर्थ गियर मैंने लगा दिया। अभी भी मुझे लग रहा है कि देखिए स्पीड ज़्यादा गिर रही है, तो थर्ड गियर लगा दिया, ना हाफ क्लच ना क्लच को मैंने होल्ड करके रखा, देखिए, और गाड़ी को गियर पे आने दी। तो इतना आसान होता है, बस ये छोटी सी चीज़ आपको करनी है। क्लच को वहीं यूज़ करिए, जैसे अभी पीछे आपने देखा था जहाँ पर पत्थर आ गए थे ना अचानक से, कि मैंने तेज़ी से ब्रेक का इस्तेमाल करा, तो ऐसे में अगर मैं क्लच होल्ड नहीं करूँगा लास्ट में, तो क्या होगा, गाड़ी बंद हो सकती है, क्योंकि स्पीड तेज़ी से नीचे आई। अब फिफ्थ गियर में आप चल रहे हैं, तेज़ी से आपने ब्रेक ली है, देखिए टर्न पे ना कभी ओवरटेक मत करिए, ये देखिए बड़ी गाली, यही होता है भाई, देखिए टर्न पे बिल्कुल भी ओवरटेक मत करिए। तो देखिए पत्थर कितना तेज लगा, देखिए शीशे में आपने देखा, छोटा सा पत्थर बिल्कुल कांच पे लगा, शायद डेंट भी पड़ा होगा कांच पे, देखिए तो पता नहीं आगे वाली गाड़ी से उछल के आया। ये देखिए अब सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, फिर से ब्रेक का इस्तेमाल। यहाँ पर देखिए मैंने तेजी से स्पीड को कम करा, पर मैंने क्लच को यूज़ नहीं करा क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी। कई लोग बार बार ना ऐसे करेंगे, देखिए ब्रेक के साथ क्लच का इस्तेमाल, तो भाई ये चीज़ आपको नहीं करनी है। क्लच को वहीं करिए इमरजेंसी में यूज़ जहाँ पर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। यार पत्थर आ रहे हैं सामने गाड़ी से उछल के, थोड़ा सा यार मैं स्लो कर लेता हूँ। इस आगे वाली गाड़ी से ना पत्थर आ रहे हैं उछल के, और 2 बार लग चुका है मेरे शीशे में। अब
अब आई डोंट नो कि कुछ डैमेज हुआ है नहीं हुआ है, उतर के देखूंगा मैं। सामने वाली गाड़ी से पता नहीं, कई बार क्या होता है ना, हमारे जो रबड़ की ग्रिप होती है ना टायरों की, ये कम रह जाती है तो पत्थर ना फंस के एकदम से उछल के आता है पीछे की तरफ, तो इससे तो मैं जल्दी ओवरटेक करूंगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लच को बिना बात के इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे में आपका ना एफर्ट बहुत सारा कम हो जाएगा अगर आप मैनुअल गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। ये देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से हल्का सा, ये देखिए कहाँ जा रहा है ये कहीं भी चल रहा है बाबा। तो मैनुअल गाड़ी में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट टकराते हुए बचा, ये गाड़ी वाला ना थोड़ा सा समझ जाइए, अब थोड़ा सा इससे गैप ही रखूँगा यार मैं, एक तो पत्थर आ रहे इससे उछल के। ठीक है, अभी 4th गियर में ही चल रहा हूँ मैं, 5th में चलूँगा तो मुझे ज़्यादा ब्रेक लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। टर्न पे ओवरटेक नहीं करना है, हाईवे पे आप चल रहे हैं कोशिश करिए टर्न को अवॉइड करिए ओवरटेक के लिए, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी कम हो जाती है। या मुझे ब्रेक इससे लेना पड़ रहा है ना, वैसे डिस्टेंस बना के ओवरटेक करूँ। और अब 5th गियर मैंने यूज़ कर लिया, देखिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो ब्रेक का ही इस्तेमाल होगा, और आगे भी कोई गाड़ी रहती है ना तो उसके हिसाब से भी कई बार हमें ज़्यादा ब्रेक लेने पड़ते हैं। अब देखिए ओवरटेक के लिए भी आपको समझा देता हूँ। जैसे अभी देखिए 5th गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अगर आपको जगह दिख रही है तो तुरंत से एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए अगर आप ओवरटेक करने की कंडीशन में हैं, अगर आप करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो पीछे ही रहिए, कोई बात नहीं है। देखिए क्लच का इस्तेमाल नहीं, पर मेरा हाथ गियर में चला जाता है कि यार इमरजेंसी में अगर गियर बदलना पड़ा तो वही एटलीस्ट जो है कि मैं गियर को चेंज कर सकूँ टाइम पे, ठीक है ना। तो बस अब जगह का वेट करिए, अभी मैं ओवरटेक करना भी आपको समझा देता हूँ कि आपको एक्चुअल में करना कैसे। अभी तो मैं नॉर्मली ड्राइव कर रहा हूँ 5th गियर में, बढ़िया करके मेरी गाड़ी फॉलो कर रही है आगे वाली गाड़ी को। पर जैसे ही मुझे जगह मिलेगी, देखिए अभी तो टर्न है, यहाँ नहीं करना है। देखिए कई बार अचानक गाड़ी आ जाती है ना, ये देखिए लगता आपको है कि खाली है पर ऐसा है नहीं। अब देखिए 5th गियर में ही मैं ओवरटेक नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा गियर को डाउन करूँगा, करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी नहीं हो पाएगा। देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करा मैंने। थोड़ा सा यार 2 व्हीलर का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी मैं 2 व्हीलर पे होता ना तो सामने से लोग ओवरटेक करते हो, ये नहीं देखते कि यार सामने एक 2 व्हीलर वाला है। देखिए फिर से आ गया 2 व्हीलर, अब 4 व्हीलर है। कोई बात नहीं, अब थोड़ा मैं डिस्टेंस ही बना देता हूँ यार, अब मुझे ओवरटेक नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलता हूँ। वैसे भी हिमगिरी एक्सप्रेस हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्पीड अच्छी मेंटेन करके चलती है। देखिए 4th गियर में मैं चल रहा हूँ, अब जाने देता हूँ मैं इसे। तो अब 4th गियर में ही ड्राइव कर रहा हूँ मैं। देखिए तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जल्दबाजी में ही एक्सीडेंट होता है। अब टर्न्स पे हम कई बार क्या करते हैं ना, ये देखिए देखिए कितना बाहर जा रहा है वाइट लाइन से। तो टर्न में ना आपको अपनी गाड़ी को अपनी साइड में रखना। कई बार सामने वाला भी स्पीड में, उसने नहीं चेक करा, ये देखिए अब इस गाड़ी को देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस लेके ओवरटेक कर रहा है, और ऊपर से बगल में जो चल रहे हैं उनके लिए भी खतरा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए अब यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे तो बाहर ही निकालनी पड़ेगी गाड़ी, बट वापस से अपनी साइड रखिए गाड़ी को। देखिए तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सेफ रखती हैं रोड पे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पीछे से ओवरटेक कर रहा है तो इस पर मेरी नज़र है, ये देखिए उस वाले मिरर को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बार बार नहीं चेक करना है, ठीक है ना। कई बार हम उसी मिरर को अभी से देखिए कहाँ चल रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं यार एक्सीडेंट करती हैं पहाड़ों में, यकीन मानिए। 10 बार 11 बार आप सेफ रहेंगे, पर कई बार एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिसमें कि समय नहीं होता। ये देखिए मैं कंटिन्यू उधर ही चले जा रहा है भाई। तो बस देखिए छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिए, माइलेज भी ड्रॉप नहीं होगा आपका अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करेंगे। हाँ अगर पंजाब दबाते हैं तो आपको फिर तुरंत से गियर को चेंज करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ देखिए टर्न पे भी ओवरटेक करने को तैयार है भाई। ये देखिए तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपने अगर प्रैक्टिस कर ली ना तो फिर धीरे धीरे आप सिटी में भी ड्राइव कर पाएंगे, क्योंकि ये कुछ हैबिट्स ना आपको सेफ रखती हैं। आप अपनी साइड पकड़ के चलेंगे तो सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे।
अब देखिए ओवरटेक करने की कोशिश देखिएगा अभी, ये देखिए देखिए अब मैंने डाउन शिफ्ट कर रखा था, फोर्थ पे में था तो अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया गाड़ी को और मैं आसानी से ओवरटेक कर दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे ही स्ट्रेट रोड पे आप कर सकते हैं जब दूर तक आपको दिख रहा है कि भाई हाँ मेरे पास स्पेस है, क्योंकि बगल वाली गाड़ी भी कई बार स्पीड में चलती है ना, तो कम टाइम में हमें ओवरटेक करना होता है। अगर स्लो चल रही है गाड़ी जैसे ट्रक होता है तो भाई आप इजीली ओवरटेक कर सकते हैं। देखिए अब टर्न्स पे ना कई बार दोनों हाथ रखना भी डेंजरस हो जाता है। देखिए अभी दोनों हाथ मेरे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर है, पर कई बार क्या होता है ना कि टर्न पे हमारी स्पीड ज़्यादा है, जैसे मेरी स्पीड अभी ठीक ठाक है, तो इसमें क्या है अगर मैं स्टीयरिंग में दोनों हाथ रखूंगा ना तो गाड़ी मोड़ने में समस्या आएगी क्योंकि हाथ अड़ते हैं थोड़ा सा। तो आप एक हाथ से स्टीयरिंग को टर्न करने की कोशिश करें। देखिए जैसे ब्रेक है, अभी देखिए ये देखिए इस तरह से, और सेम गियर में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कितना शार्प टर्न था देखिए। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रही, अगर एकदम से चढ़ाई आ जाती तो मुझे एक डाउन शिफ्ट करना पड़ता स्पीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि गियर का ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि 40 में ही आपको फोर्थ गियर से अप शिफ्ट करना है या 45 में करना है। लोड पे डिपेंड करता है, एसी के यूजेज पे डिपेंड करता है और चढ़ाई पे डिपेंड करता है कि चढ़ाई किस टाइप की। अब सामने वाली गाड़ी से देखिए गैप बना के चलूंगा मैं, ओवरटेक नहीं करना है जब तक स्पेस ना मिले। देखिए ब्रेक मैंने यूज़ नहीं करा, बस पैडल पे मेरा पैर है। देखिए अब देखिए स्पेस देखिए आप, बिल्कुल सेंटर के लेफ्ट में कर दिया मैंने। ये देखिए तो बस इस हिसाब से आप ड्राइव करिए। देखिए मैंने कैसे पास दिया इसे, तो जल्दी में यार उन्हें आप पास दे दीजिए, पीछे आपके चिपक के चलेंगे ना आपको भी परेशान करेंगे, दिक्कत निकल के आएगी। तो ये थी सारी जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा हाईवे ड्राइव के ऊपर। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।